राधिका 1 कप गर्मा गर्म चाय बना कर लाना। और हाँ, अदरक डालना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मम्मी जी पहले मैं 2 पराठे और सेक लूं, उसके बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, पहले मेरी चाय आएगी, उसके बाद तो अपना पराठे सेकते रहना। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले आपके लिए चाय ही बना कर लाती हूँ। लीजिए मम्मी जी चाय, अदरक वाली। ला दे, इतनी देर लगती है चाय बनाने में? और सुन, नाश्ते में आलू के पराठे बना देना मेरे लिए, और तीखी चटनी भी। जी मम्मी जी। कितनी बकवास चाय बनाई है। बर्तन पहले धुल लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी। राधिका, कप ले जाना। जी मम्मी जी। तू यहाँ चुपचाप बैठी है, जा छत पर से कपड़े ले आ, फोल्ड करके रख दे। थोड़ी देर सोचा आराम से बैठ जाऊं, फिर जाती हूँ छत पर कपड़े लाने। क्या आराम से बैठ जाऊं? जा छत पर से कपड़े ले आ। तेरी उम्र में जब मैं थी, सारा काम भाग भाग कर करती थी, थोड़ा भी रेस्ट नहीं करती थी, और ना मेरी सास मुझे करने देती थी। मैं सास के डर से दिन भर काम करती रहती थी। समझ रही हो ना? जाओ जल्दी से। सुनो, मैं तब तक शकुंतला के साथ थोड़ा पार्क जा रही हूँ टहलने के लिए। तब तक सारी काम कंप्लीट करके तुम रख लेना, ठीक है? काम चोरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी मम्मी जी। और हाँ, ये मुंह लटका कर मेरे सामने मत खड़ी रहो, मुझे गुस्सा आता है। अरे रमा, आज बहुत गुस्से में लग रही हो। क्या बताऊं, सुबह से उठी हूँ, चाय मांगी, 1 कप ढंग का चाय नहीं मिला, झाड़ू पोछा भी अभी तक नहीं हुआ था। बताओ, ये है घर के बहू के लक्षण? लेकिन जब मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, तुम्हारी बहू हमेशा काम में ही तो लगी रहती है, और तुम कहती हो कि कोई काम ही नहीं करती वो। अरे आपको क्या पता चाची जी, वो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। जब कोई घर में आता है ना, तो जी जान से काम में लग जाती है, और जब मैं कुछ बोलूंगी तो कुछ भी नहीं करती। तब तो ये सारी बातें तुमको मैंग से कहनी चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि आज मैंग ऑफिस से आए तो मैं भी बैठकर उससे बात कर लेती हूँ। कोई काम ये लड़की ढंग से नहीं करती है। मैं तो अपने बहू को अपने कब्जे में रखती हूँ। अगर कह दूंगी उठो तो उठेगी, बैठो तो बैठेगी। आप बिल्कुल सही की हैं चाची जी, मुझे भी लग रहा है यही करना पड़ेगा। बहू, रात के खाने की तैयारी हो गई? जी मम्मी जी, हो गई। क्या क्या बना रही हो रात में? मम्मी जी रायता बना लिया है, शाही पनीर भी बना लिया है, बस पूरी तलने बाकी है। जब मैंग जी आ जाएंगे तब गरम गरम पूरी तल लूंगी। अरे बहू, तू बहुत थक गई है, जा तू आराम कर, मैं पूरी तल लूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तल लूंगी ना, अभी तो आए नहीं है कि जब आएंगे तब मैं तल लूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे कोई बात नहीं बहू, जा जा, मैं प्यार से ही कह रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। मैंग का ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, अब मजा आएगा। अरे मॉम, खाना आप बना रही हैं? राधिका कहाँ गई? वो तो आराम कर रही है, तो मैं सोची तब तक मैं ही पूड़ियाँ तल लेती हूँ। आराम कर रही है? महारानी है क्या आप? यहाँ काम कर रही हैं और वो वहाँ आराम कर रही है? अभी मैं इसको बताता हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो ना, थोड़ा आराम कर रही है बहू, करने दो। बहुत हो गया माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आएगा मजा। राधिका, राधिका, तुम सो रही हो और माँ वहाँ काम कर रही है। अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी आंख लग गई थी। हाँ, आंख तो लगेगी ही ना, तुम महारानी जो ठहरी। मेरी माँ वहाँ नौकरानी की तरह किचन में काम कर रही है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी ने कहा था कि जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तो पूड़ियाँ ही तलने वाली थी ना। ये ड्रामा मेरे पास मत करो, जाओ जाकर किचन में पूड़ियाँ तलो। जी अभी जाती हूँ। मम्मी जी हटिए, मैं कर लेती हूँ। अरे बहुत तू कर क्यों आ गई? मैं तो कर ही रही थी ना, तू परेशान मत हो, जा तू रेस्ट कर। नहीं मम्मी जी आप जाइए, मैं कर लेती हूँ। मैम जी ने मुझे कितना गलत समझा। राधिका जी बोलिए। अब इस तरह मुंह मत बनाए रहो, जाओ 2 कप चाय बनाकर और मम्मी के कमरे में ले आओ, मैं वहीं बैठा हूँ। जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतनी खुशी के बाद तो मुझसे हजम ही नहीं हो रही है। मैं गुड्डी से बात कर लेती हूँ, उससे बताती हूँ कि आज घर में क्या होगा। हेलो गुड्डी। हाँ मम्मा बोलो। आज पता है घर में क्या हुआ? मैंने तो बवाल ही मचा दिया। अरे क्या हुआ मम्मा, बताओ ना जल्दी। आज मैं तेरे भैया को तेरी भाभी के खिलाफ भड़का दी। अच्छा, कैसे किया आपने? अरे वो महारानी बहुत होशियार बन रही थी, आज मैंने ऐसा चाल चला ना कि बस देखती ही रह गई। अरे मम्मा, बाजी पलटना तो कोई आपसे सीखे।
हाँ गुड्डी, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुशी की तो बात है ही मम्मा। आज तो मैंग का गुस्सा देखते ही बन रहा था। बिल्कुल सही किया मम्मा आपने। मुझे मैंग जी बिल्कुल नहीं समझते। राधिका, बस चाय बन ही गया था, मैं ला ही रही थी। सॉरी मैंने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं, आपका गुस्सा तो जायज था। मॉम तुम्हें जानबूझकर डांट सुनवाई ना मुझसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी गलती तो थी ना। नहीं, मैं अपने कानों से सब सुनकर आया हूँ। चलिए छोड़िए, आप चाय पीजिए, मैं मम्मी जी को देकर आती हूँ। तुमसे एक बात कहनी है। मैं आती हूँ, पहले मम्मी जी को चाय देकर। बिल्कुल सही किया मम्मा आपने। मम्मी जी चाय। ठीक है, चल मैं रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे बहू चाय। लिया लिया। अरे मुंह क्यों बनाई हुई रहती हो हमेशा? कभी तो खुश रह लिया करो। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी खुश रहने का। सॉरी राधिका यार, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने मॉम की बातों में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सॉरी। अरे यार मैंग, मैं तो कब का ये सब भूल गई, आप भी भूल जाओ प्लीज। ये तो होती रहती है ना। अब इन सब बातों को अगर दिल से लगा के बैठेंगे हम लोग तो बस हो ही गया। तुम दिल की कितनी अच्छी हो राधिका, पर पता नहीं मॉम इन बातों को समझ क्यों नहीं पाती। मुझे इसी बात का बहुत दुख है। मैंग, मैंग, राधिका, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अरे ये तो माँ की आवाज है ना? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंग बेटा जल्दी आओ, मुझे बचाओ मैंग। अरे मॉम क्या हो गया, क्यों ऐसे डर रही हो? अरे बेटा मैं सो रही थी, मुझे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। अरे मॉम मैं आ गया हूँ, डरो मत मॉम, देखो इधर मैं आ गया हूँ। अरे मम्मी जी हम लोग यही है ना, आप क्यों इतना डर रही हैं? कोई नहीं है इस कमरे में। अरे हाँ राधिका, अभी मैं सो रही थी, कोई मेरे पास आया था और मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। आप चलो मेरे कमरे में सो जाना। अरे मॉम अब आप सो जाओ, अब डरने वाली कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे में सो जाओ, मैं और राधिका आपके कमरे में सो जाता हूँ। ठीक है बेटा, और कोई जरूरत हो तो आवाज लगा लेना। कौन हो सकता है, कौन मुझे डरा सकता है? आवाज तो बिल्कुल मेरी सासू माँ जैसी थी। कहीं मेरी सासू माँ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम। अरे रमा सो गई? अरे कौन है? अरे मैम देखो फिर कौन आ गया। तेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी रमा, जल्दी उठ, झाड़ू पोछा लगा, बहुत आराम कर लिया तूने। तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे नहीं पहचाना रमा, मैं तेरी सास हूँ। अरे माँ जी आप कहाँ से आ गई? बहुत दिनों से देख रही हूँ तू अपने बहू को परेशान कर रही है, अब तो तेरी बारी है, उठ जा फटाफट। और सुन, उससे पहले मुझे एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दे, फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा। जी माँ जी, मैं अभी करती हूँ। सुन, मैं हॉल रूम में बैठी हूँ, जल्दी ले आ फटाफट। जल्दी से मैंग से बात कर लेती हूँ, पता नहीं ये सासू माँ कहाँ से आ गई। हेलो मैंग बेटा, तुम कहाँ हो? राधिका के मैके से कॉल आया था मॉम सुबह सुबह, उनके पापा का तबीयत थोड़ा सा खराब था, इसलिए मैं राधिका को लेकर इधर चला आया। मैं आपको गया था उठाने के लिए, लेकिन आप सो रही थी तो मैं छोड़ दिया। तो कब तक आओगे बेटा? 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे मॉम। ओके बाय मॉम, मैं फिर बाद में कॉल करता हूँ। इसके बाप की तबीयत को भी अभी खराब होना था। ये भूतनी कहाँ से चली आई है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो परेशान करके रख दिया है। रमा चाय बनी कि नहीं? मैं कब से वेट कर रही हूँ। लाई माँ जी। माँ जी मैं चाय ले आई। इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? जल्दी चाय दे मुझे, और घर के पूरे झाड़ू पोछे कर दिए। और सुन, अगर ढंग से नहीं कर पाओगी तो तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अभी करती हूँ माँ जी। फटाफट झाड़ू लगा ले और पोछा लगा फटाफट। सारे कपड़े धुल देना हाथ से, छत पे सुखा देना। ओफो मैं कितना थक गई, सुबह से ये काम वो काम, मेरी तो नानी याद आ गई। ये सासू माँ पुराने दिन को फिर से ताजा कर रही हैं। मर के भी इनको शांति नहीं मिली है। कितना अच्छा राधिका रहती थी, मैं बैठकर ऑर्डर पे ऑर्डर करती रहती थी, अब तो ये मुझ पर हुक्म चला रही है। क्या कहा तुमने रमा? कुछ नहीं माँ जी, मैं कुछ कहाँ कह रही हूँ। आइंदा से कुछ कहना भी मत, नहीं तो कुछ कहने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझ गई ना? रमा। हाँ माँ जी, मैं सोई थोड़ी थी, मैं तो जगी थी।
मुंह क्यों लटकाई हुई है? चलो सारा काम कर। और हाँ, रात में खाने में अच्छी अच्छी चीजें बना ले, 2-3 सब्जी और पूड़े और खीर। मैं बहुत दिन के बाद कुछ अच्छा खाऊंगी, मेरा मन कर रहा है। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। लगता है मैं आ गया। बत्ती सी क्यों फाड़ रही है? चल जा दरवाजा खोल। इसका मटकने का आदत अभी तक गया नहीं। अरे बेटा तू आ गया, मैं तो परेशान ही हो गई थी। प्रणाम मम्मी जी। कैसी हैं आप मम्मी? आप ठीक है ना? मैं क्या ठीक से रहूंगी? ये जो मेरी सास आई है ना, मुझे एक पल के लिए चैन का सांस तक नहीं लेने दिया। आपकी सास यानी दादी? दादी कहाँ से आ गई? आ बैठ, मैं सब बताती हूँ। मम्मी जी आप लोग बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहू नहीं, तू रहने दे, चाय मैं खुद बना लूंगी। तू बैठ आराम से बैठ। क्या हो गया आपको मॉम? आप ऐसे क्यों घबरा रही हैं? राधिका तो चाय बनाने की बात करी, बम फोड़ने की थोड़ी ना बात करी जो आप इतना घबरा रही हो। नहीं बेटा नहीं, तू नहीं जानता इन दिनों मेरे साथ क्या क्या हुआ। ओ भगवान, मैं नहीं भूल सकती। ये जो तेरी दादी है ना, मेरा जीना हराम कर दी। मुझे एक पल के लिए भी सुकून से सांस तक नहीं लेने दिया। पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ। मैं तो सच में बहुत थक गई, अब तो मेरा बदन टूट रहा है। मॉम, अब आपको समझ में आया कि राधिका दिन रात काम करती है, फिर भी आप उसके काम की कदर नहीं करते, उसको हर वक्त आप परेशान करती रहती हो। ये अच्छी बात नहीं है ना। सॉरी राधिका बेटा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं तेरे साथ कितना गलत करती थी। तो दिन रात मुझे खुश करने में लगी रहती थी, लेकिन मैं थी कि खुश होने का नाम ही नहीं लेती थी, और ऊपर से तुझे और परेशान करती थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इस चीज को समझिए, यही मेरे लिए बहुत है। मम्मी जी आपको तो पता है ना, मेरी माँ नहीं है, मैं हर वक्त आप में अपनी माँ को ढूंढती थी। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। बेटी क्या अपनी माँ को तू माफ नहीं करेगी? आ मेरे गले लग जा। आज के बाद तुझे मुझ में कभी भी सासू माँ नजर नहीं आएगी, माँ नजर आएगी, माँ। हाँ माँ मैं जानती हूँ। अब लगता है मेरी जरूरत किसी को नहीं है, माँ बेटी मिल ही गई। अब मेरा यहाँ क्या काम, मैं चलता हूँ। आ तू भी आजा। मेरी इतनी अच्छी बहू मिली है, मैं अपनी बहू को आज तक समझ ही नहीं पाई। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। ऐसा मत कहो माँ। हम लोगों ने मिलकर एक छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और प्यारी प्यारी कमेंट से कमेंट बॉक्स को भर दें, और आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। मेरी मॉम तो अपनी सास से डर गई। ऐसा आप लोग ना करें, नहीं तो आपकी सास भी ऊपर से चली आएंगी आपको डराने के लिए। अरे चुप हो जाने तो, फिर से तेरी दादी आ जाएगी मुझे डराने के लिए। दादी जरा आना। अरे बचा ले मुझे बहू, मुझे और काम नहीं करने, मेरी कमर टूट गई काम करते करते। डरिए मत मम्मी जी। और बता बेटा, तेरी माँ से क्या करवाऊँ? झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बनवा लूँ? नहीं दादी, बस बहुत हुआ। मेरी माँ को उसकी गलती का अफसोस है, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू दादी, थैंक यू वेरी मच। माँ जी, मुझे अब मेरी गलती का बहुत अफसोस है। आज के बाद मुझसे अब ऐसी गलती कभी ना होगी। अरे बहू, जो तेरे साथ हुआ वो तू अपनी बहू के साथ सोच रही करने का, ये गलत है ना। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ ना करूं और उसे बहुत खुश रखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मम्मी जी अब पुरानी बातों को छोड़ भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।